तो हेलो ट्रेडर, देखिए काफी अच्छा चीज हम यहाँ पे सिखाने वाला, बिलीव में आप विश्वास कीजिए और कंप्लीट वीडियो को देखिए, ठीक है। तो देखिए सीन ये है ना कि जहां पे आपको उस पॉइंट पे फोकस करनी है, कंप्लीट प्राइस एक्शन है, कोई स्ट्रेटजी देखिए सारा चीजें चार्ट ना यहाँ पे शो कर देता है कि क्या करना है नहीं करना है। देखिए जहां पे सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है, बायर और सेलर को जितना ज्यादा लड़ाई हुई है उस पॉइंट को पॉइंट आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, एक होता है इस टाइप का, ये जो आप देख रहे हैं ये है कि इसमें लड़ाई नहीं हुई है, कंप्लीट इसमें बायर है। जैसे कि ये है तो इसमें कंप्लीट सेलर है, इसमें कंप्लीट बायर है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा रुक रुक के गया है मार्केट। तो ये चीज को आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। देखिए अब ये है, ये जो कंसोलिडेशन चली है, ये जो कंसोलिडेशन चली है, यहाँ मार्केट इतना जो टाइम पास, देखिए ये जो एक चीज दिखा रहे हैं कि यहाँ से अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 2 घंटा 20 मिनट टाइम लगा है मार्केट को यहाँ आने में। और इसमें अगर आप फोकस कीजिएगा तो 1 2 3 4 5, मतलब कि कितना देर में लगा होगा, लगभग आधा घंटा में ऊपर पहुंच गया है। यहाँ 2 घंटा यहाँ से यहाँ आने में लगा है, और इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा। तो इस चीज पे हम लोग को फोकस करना है। और देखिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये जो रेंज बाउंड हुआ है, ये मार्केट इतना रेंज बाउंड हुआ है, इस पे फोकस करना है। और दिखा देते हैं कुछ कुछ। हाँ देखिए, ये जो इतना कंसोलिडेशन, ये जो इतना मतलब गंदा से गया है ये तो हाँ, क्योंकि ये सारा हम दिखाने वाले हैं आपको। एक चीज यहाँ पे, जस्ट एक मिनट ब्रदर। हाँ तो देखिए, कहने का मतलब ये है ना कि देखिए ये जो रेंज बाउंड हुआ है, ये रेंज बाउंड हुआ है, इसको हम लोग को प्रायोरिटी देना है। कहने का मतलब ये मेरा सपोर्ट जैसा काम करेगा और रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। आप सुनिएगा मेरे बात को। और एक चीज है कि फिबोनाची हम दिखाने वाले हैं आपको कि ये जो फिबोनाची है, ये फिबोनाची जो है, कहने का मतलब ये है फिबोनाची एक टूल है। टूल के मतलब कुछ नहीं है कि ये जो लाइन है ना, इसका 50 से 60% जो भी लेवल है वो हम लोग का इंपॉर्टेंट है, वो दिखा देगा। जैसे हम खुद भी अगर सोचें कि यहाँ लगभग ये 50 से 60% का लेवल हो, लेवल कहने का मतलब कि ये जो स्टिक है, ये जो लाइन है, यहाँ से बायर ऊपर लेके गए हैं, उसको 50 से 60% का लेवल ये है। इस तरह से हम लोग को फिबोनाची अगर नीचे से लगा करके, यार अगर फिबोनाची को हम यहाँ से लगा करके यहाँ लगा रहे हैं तो देखिए ये मेरा 50% का है। 50% कैसे समझे, 0.5 का मतलब होता है 50%, 0.6 का मतलब 60%। तो कहीं ना कहीं ये मेरा 50 से 60% का लेवल है। तो कहने का मतलब इसको इस तरह से यूज करना है कि जो भी बायर लेके गए हैं वो 50 से 60% पर आएंगे तो फिर से बायर एक्टिव हो जाएंगे। ये हमको लोग को समझना है। ये कंसेप्ट है कि अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो अगेन जब ऊपर 50 से 60% के लेवल पे आएगा तो अगेन बायर एक्टिव हो जाएगा, ऐसा होता है। या फिर आपको एक तरह से ये समझना है कि 50 से 60% पे ये मीडियम बीच का लेवल है, तो यहाँ पे लड़ाई हो गई अच्छा खासा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो है, यहाँ से अगर हम इस लो से अगर ये हाई लगा रहे हैं, एक चीज समझिएगा, ये हाई ये लो, तो ये हाई ये लो लगाने के बाद ये मेरा 0.5 का लेवल है, ये 0.6 का लेवल है, ठीक है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे कितना लड़ाई हुआ है, ये क्यों लड़ाई हुआ है, क्योंकि बीच का लेवल है। जब तक ना ये क्लियर कर दे कि कौन साइड जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 50 से 60% का नीचे का क्लोज, 60% का नीचे का क्लोजिंग नहीं दे रहा, मीन्स कि बायर स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने के बाद यहाँ लड़ाई हुआ, फर्स्ट कैंडल ए आया है, सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद लड़ाई होकर के ऊपर का क्लोजिंग ए वाला दिया है, तो यहाँ पे एंट्री होगा। ये लड़ाई से पता चला, ठीक है। एक चीज तो ये कि ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे लड़ाई हुआ। आप सुनिएगा मेरी बात को आसानी से। अब हाँ, आसानी से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि देखिए होगा क्या कि ये जो भी कंसोलिडेशन है, क्या इसका जो भी ये सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ मार्केट 2 घंटा स्पेंड किया है, लड़ाई हुआ है, उसके बाद नीचे आया है, तो आसानी से सेलर ये जाने नहीं देंगे, ठीक है। अब आप सुनिए, तो मार्केट जब यहाँ गया तो देखिए इतना जो टाइम पास हुआ, इतना टाइम पास क्यों हुआ, क्यों, इसी के वजह से हुआ। ये अगर नहीं होता तो यहाँ पे टाइम पास नहीं होता। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करते हैं, ये सिंपल प्राइस एक्शन से नहीं, प्राइस एक्शन से है। देखिए ये फिबोनाची से हम लोग ये पता कर लिए कि यहाँ से मार्केट ये 50 से 60% के लेवल पे आया, ऊपर के क्लोजिंग दिया तो एंट्री हो गया, और यहाँ पे हम लोग एग्जिट ले लेंगे या फिर यहाँ पे ट्रेल करेंगे, पूरा क्वांटिटी नहीं निकालेंगे। अब सुनिए क्यों, कि ये मार्केट कहीं ना कहीं मेरा रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा, ठीक है। एक चीज तो ये क्यों, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन ज्यादा चला है।
तो आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो ये यहाँ पे अब क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये मेरा कंप्लीट यहाँ रेंज बाउंड हुआ है, एक चीज है। और रेंज बाउंड हो करके ये जो कैंडल है, ये दो कैंडल पे फोकस कीजिए, ये दो कैंडल पे, इसी में हम लोग का एंट्री होगा। एंट्री इसको होगा, ए सेल यहाँ लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरा जब जब इस टाइप के कंडीशन बनेगा ना, देखिए एक लेवल होता है, एक ये लेवल है, मान लिया जाए कि ये मेरा रेजिस्टेंस है या फिर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट। आप सुनिएगा मेरे बात, मान लीजिए मार्केट कहीं से गया, पहले रेजिस्टेंस का बात करते हैं, मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते यहाँ गया, अब यहाँ जाकर के खूब टाइम स्पेंड कर रहा है 15-20 मिनट, उसके बाद इस तरह का हरकत हो, सुनिएगा मेरी बात को, तो मार्केट में कॉल साइड इंटर किया जाता है और ऊपर का टारगेट लेके चलो, इस तरह का सीन है, ये एक स्ट्रेटजी है। अब दूसरी चीज कि मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे आए और ये मेरा सपोर्ट है, और मार्केट इस जगह पे भी टाइम स्पेंड करे और नीचे का ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकडाउन दे दे, या इस तरह का सीन बने, आसानी से मार्केट में इंटर हो और 1 लेकर के एग्जिट हो, दैट्स इट, सिंपल। इसी तरह से देखिए ये हेल्दी कैंडल काफी ऊपर में क्लोजिंग दे दिया है, लेकिन यहाँ पे पिन बार बन गया है। अगर ये हेल्दी कैंडल इस टाइप से भी बनता ना, यहाँ पे इसके ऊपर का क्लोजिंग देता है हेल्दी कैंडल यहाँ पे इस टाइप से, तो यहीं पे एंट्री हो जाता है और नीचे का एसेल हो जाता है 1/2 आसानी से लेकर के निकल जाता है। तो एक कंसेप्ट है, मैंने क्या क्या समझाया आपको। एक तो फिबोनाची से यहाँ पे पकड़े, क्यों पकड़े? क्योंकि 50 से 60% पे लड़ाई हो रहा है और लड़ाई होकर के ऊपर का क्लोजिंग दिया। एक तरह से ये भी समझेंगे कि ये रेंज जो भी बना उसका कहीं ना कहीं बायर जीतता हुआ नजर आए। ये जो भी यहाँ पे आधा घंटा लड़ाई हुआ, 2 घंटा लड़ाई हुआ, कहीं ना कहीं बायर जीत गए, एक कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन, कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप खुल करके बायर में स्ट्रेंथ है, तब तो यहाँ पे 60% के ऊपर में ही होल्ड किए हुए है बायर, मेरी बातों को समझिएगा। तो ये दो कंफर्मेशन से हम लोग को यहाँ एंट्री हो जाएगा। तीसरी एंट्री यहाँ पे होती इनसाइड कैंडल, इसको बोलते हैं कि एक लेवल पे जाकर के एक इनसाइड कैंडल बना है, डोजी टाइप के बना है, डोजी टाइप करके। आप एक कैंडल को देखिए, डोजी टाइप करके बना हुआ है, वहां पे देखिए किस टाइप से बना हुआ है। ये रेंज बाउंड था, यहां से जाकर के इस पॉइंट पे बना है, तो यहाँ पे एंट्री होगा। ऐसा कभी कभार होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार ही मिलेगा, लेकिन ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो ये हो गया। देखिए अब कंसोलिडेशन का हम इसमें चीजें बता रहे थे, तो हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब सुनिए, ये कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। एक अच्छा, ये जो भी ये अपने आप में अभी काफी ज्यादा सपोर्ट के जैसा काम करेगा। अभी तो रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर कंप्लीटली इसको तोड़ करके बैंड पे जा चुके हैं। अब सुनिए, ये भी मेरे को सपोर्ट के जैसा काम करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड हुआ है। ये भी मेरा रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर आया है और मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया है, ये मेरा सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर तक टाइम स्पेंड हुआ है। लेकिन एक ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं ले लेंगे, इसके साथ में एक और कंफर्मेशन चाहिए, वो मेरा फिबोनाची देगा। फिबोनाची देखिए, फिबोनाची कैसे देगा जो हम बता रहे हैं। ये क्या करेंगे, इस यहाँ से जो भी बायर लेके गए हैं, यहीं से बायर लेके गए हैं, और बायर जो भी लेके गए हैं उसका 50% ये लेवल है, 60% ये लेवल है, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। एक सेकंड, देखिए ये मेरा मार्क हो गया। अब सुनिए, अब यहाँ से भी तो बायर आए हैं, जैसे मान के जो 9-15 में ही कूद गया होगा, तो उसको भी कंसिडर करके लेके चलना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हाँ एक चीज, तो ये आप सुनिए, इसके लिए ये 50% का लेवल एक हो गया, ये 50% का लेवल निकाल लिए, और अगर हम यहाँ से इसको लगा रहे थे तो ये मेरा 50 से 60% ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा कि मार्केट अब आ रहा है, आया फर्स्ट टाइम, देखिए बाउंस बैक किया है 50% से, लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री कीजिएगा तो एसेल इसका नीचे होगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको मिनिमाइज करने के लिए एसेल को दो बार से हम लगाएं, एक लो यहाँ से लगाएं फिबोनाची का, एक लो यहाँ से फिबोनाची लगाएं, तो ये मेरा 50% और ये भी मेरा 50% आया, और ये मेरा 60%। तो ये लाइन को मैंने आइडेंटिफाई करके यहाँ पे दो बार 50% आने की वजह से ये सपोर्ट जैसा ये जो लाइन है रेड वाली, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में। ये हम बताना चाह रहे हैं आपको। और एक चीज ये हो गया, यहाँ पे एंट्री होगी। दूसरी चीज ये कि इसके नीचे एसएल होगा, क्यों? क्योंकि ये मेरा 60% का भी लेवल है यहाँ से, और ये मेरा कंसोलिडेशन की वजह से मार्केट नीचे नहीं आने देगा।
तो यहाँ से भी एंट्री किया जा सकता था, दैट्स इट। एक तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेड और इनिशिएट किया जा सकता था, यहाँ से अगर, और यहाँ से अगर ये लो लगाएं तो ये मेरा 50, देखिए 50 से 60% कौन सा आ रहा है, ये मेरा 60% और ये मेरा 50%। अब मेरी बातों को सुनिएगा, ये कंसोलिडेशन इतना देर चला है, हैवी सेलिंग भी दिख रहा है आपको, हैवी सेलिंग और इतना देर के कंसोलिडेशन, तो ये अपने आप में मेरे को रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? देखिए सॉरी यार, ये चीज़ को हटा दिए, हाँ आप सुनिए, हटाइए। ये मेरा 60% का लेवल है, ये मेरा 50% का लेवल है, एक चीज़ तो ये। तो मार्केट यहाँ ये सेलिंग, हैवी सेलिंग गिरा, यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया तो देखिए यहाँ 50 से 60% के लेवल पे आने के बाद एक यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, लड़ाइयाँ होने के बाद कहाँ नीचे के ब्रेकडाउन दिया। ऐसे तो तरीका ये है कि ये मेरा हैवी रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ है। मैं बार बार कंसोलिडेशन पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ये टॉपिक ही कंसोलिडेशन पे लेके जा रहे हैं और थोड़ा सा फिबोनाची डाल रहे हैं ताकि दो दो कंफर्मेशन मिले तब जाके एंट्री ले। तो यहाँ पे हैवी सेलिंग, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, जब यहाँ आया तो यहाँ आया तो ये मेरा रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा क्योंकि कंसोलिडेशन है। दूसरी चीज कि 50 से 60% का लेवल है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंस हो जाती है। ये लेवल, ये सेल कहाँ रहेगा? 60% के ऊपर। तो ये मेरा ये हो जाएगा, तो यहाँ से एंट्री ले गए और जो भी पॉइंट मिलेगा इधर का 1/2 तो मिल ही जाएगा। तो ये मेरा ये हो गया और दूसरी ट्रेड यहाँ हो गया। तो इसी तरह से ये मेरा एंट्री इसमें होता। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये पूरा कंसोलिडेशन इतना ज्यादा गंदा चला है। देखिए ये मेरा एक तरह से क्या है, डबल। हाँ एक चीज यहाँ पे हम आपको बताते हैं, बहुत अच्छा चीज ट्रेड है ये। देखिए एक मेरा ये भी स्ट्रेटजी है। सीन क्या है कि मार्केट क्या किया है कि, एक सेकेंड ब्रदर पेंसिल ले लेते हैं, हाँ, कि मार्केट जब ऊपर गया है, ऊपर आने के बाद ये अगेन जब ऊपर गया है ना, तो डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ है। देखिए होता क्या है, ये स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं। ये मार्केट गया ऊपर, फिर नीचे आया, नीचे जाकर के जब ऊपर में कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है खूब देर और ऊपर में ब्रेकआउट दे दिया है। देखिए इसी तरह से हुआ है। मैं आपको नोट्स दिखा देता अगर मैं, पॉसिबल नहीं है कंप्यूटर में दिखाने के लिए, लेकिन अगर पॉसिबल होता तो मैं नोट्स में ये पूरा चीज लिखा हुआ है कि मार्केट ऊपर जाए, एक इस तरह का फॉर्मेशन हो और इसी तरह से नीचे में है फॉर्मेशन कि ऐसे आए, उसके बाद ऊपर जाए और यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और नीचे का ब्रेकडाउन दे दे इसी तरह से, तो इसी पे एंट्री हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, तो ये मेरा यहाँ से बायर एंट्री हुए हैं, तो ये मेरा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा, सॉरी सपोर्ट के जैसा काम करेगा अगला दिन के लिए। ठीक है, तो अगला दिन के लिए ये मेरा क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम भी स्पेंड हुआ है ना, ये इतना देर टाइम स्पेंड हुआ है, एक डब्ल्यू पैटर्न का डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस एक टच, दो टच, यहाँ पे 3 टच और मार्केट यहीं पे आया और आने के बाद देखिए यहाँ से गया। अब लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट तो एंट्री लेंगे नहीं, तो यहाँ इस टाइम का लो, देखिए एक चीज बता रहे हैं, सुनिएगा अच्छा से, मेरी बातों का अच्छा सुनिएगा कि इस टाइम का लो ए है, इस टाइम का लो ए है, यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाने लगा है और यहाँ पे उस टाइम का हाई ए है। ठीक है, जब आप देखिए मार्केट यहीं पे ओपनिंग हो देता है, ए वाला दिन 9/15 से ओपनिंग देता है, कौन सा दिन? 6 अप्रैल को, और देने के बाद ये इंगल्फ करता है, नीचे आने के बाद इंगल्फ करता है मार्केट। देखिए होता क्या है ना कि देखिए यहाँ ये जो इंगल्फिंग किया है ना, इसी पे एंट्री होगा। इंगल्फ करने का मतलब पहले मार्केट नीचे गया है, नीचे गया है मतलब कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ना सोचा, सपोर्ट को तोड़ना सोचा था, लेकिन तोड़ा नहीं है। और एक चीज है, ये 60% का लेवल है, 50% का लेवल है, यहाँ से और यहाँ फिबोनाची लगाए हैं तो, और ये कंसोलिडेशन, तो 3-4 कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। एक तो डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ था, तो ये काफी अपने आप में सपोर्ट के जैसा काम करता। तो एक चीज ये थी, और दूसरी चीज की ये मेरा नीचे एक कैंडल जब नीचे गया, नीचे जाकर के ये इंगल्फ किया ना, तो एक इनसाइड कैंडल बना है। इनसाइड कैंडल पे काफी ज्यादा ट्रेड मारते हैं, तो और 50 से 60% के लेवल और इस तरह का चीजें अगर मिल गया तो यहाँ पे एंट्री लेके डायरेक्ट ऊपर के जा सकता था, दैट्स इट। तो ये चीज थी। अब देखिए कंसोलिडेशन यहाँ पे इतना ज्यादा हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, तो देखिए ये अपने आप में काफी ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा, लेकिन इसके साथ में क्या चाहिए? फिबोनाची चाहिए। तो ये मेरा सबसे लो है और ये इस टाइम का हाई ये है। अब देखिए ये मेरा 50% का लेवल है, ये मेरा 60% का लेवल है, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया है, इसके बाद ये नीचे आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा काफी ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसा काम करता। देखिए जैसे ही मार्केट आया, उसके बाद आया, उसके बाद बाउंस बैक कर रही है। तो इसी तरह से चीजें होती है।
ये मेरा रेजिस्टेंस के जैसा कैसे काम करता है, देखिए ये मेरा सबसे ज्यादा नीचे का, ये मेरा सपोर्ट सबसे लोएस्ट था, इसके नीचे ही एसएल बनता, क्योंकि इसके नीचे आने का मतलब था कि एसएल हिट कर जाना, और यहाँ इधर जितना भी है इसमें एवरेजिंग होते जाता, उसके बाद फिर 1:2 आराम से पकड़ा जाता। तो यही तरीका था, कंसोलिडेशन के बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड आपको बताए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है वो हम बताए हैं, 50% 60% का लेवल बता दिए आपको। तो इतने सारी चीजें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, डबल टॉप का ब्रेकआउट, डबल बॉटम का ब्रेकआउट, ये भी काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज थी, आपको हम समझा दिए। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।